नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं में, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती थीं और हवा में एक पवित्र मौन पसरा रहता था, वहां एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शे पर नहीं मिलता था। गांव वाले उसे केवल स्वप्नलोक कहते थे। उनका मानना था कि उनके पूर्वज सपने में इस स्थान पर आए थे और यहीं पर उन्होंने स्वप्नलोक का मंदिर स्थापित किया था। यह मंदिर किसी पत्थर या ईंट का नहीं बना था, बल्कि इसे केवल उन्हीं के मन की ऊर्जा से बनाया गया था जो गहरी नींद और जागृति के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझते थे। किंवदंती थी कि जो कोई भी इस मंदिर में प्रवेश कर लेता, उसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य मौन की कुंजी प्राप्त हो जाती। ये कुंजी केवल एक भौतिक वस्तु नहीं थी, बल्कि यह चेतना की वह अवस्था थी जहाँ सभी उत्तर निहित थे। स्वप्नलोक में एक संत रहते थे जिनका नाम था गुरु धीरेंद्र। वे अपनी गहरी नींद और अनवरत ध्यान के लिए जाने जाते थे। गुरु धीरेंद्र कभी किसी से बात नहीं करते थे, वे केवल अपने मौन से शिक्षा देते थे। लोग उनकी आंखों में एक अनोखी शांति और उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा देखते थे जो उन्हें किसी दूसरी दुनिया का प्राणी प्रतीत कराती थी। एक रात स्वप्नलोक में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के लोग अपनी नींद से जाग गए, लेकिन वे अब सपने नहीं देख पा रहे थे। उनके दिन और रात एक जैसे हो गए थे। कोई कल्पना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, बस एक स्थिर नीरस अस्तित्व। जीवन से सारा सार गायब हो गया था। गुरु धीरेंद्र ने महसूस किया कि यह स्वप्नलोक का संतुलन बिगड़ने का संकेत था। मानवता ने अपने सपनों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी अंतर्ज्ञान को भुला दिया था और केवल कठोर वास्तविकता में जीना शुरू कर दिया था। गुरु धीरेंद्र ने अपनी आंखें खोली, जो अब पहले से कहीं अधिक चमकीली थीं। उन्होंने अपने सबसे युवा और संवेदनशील शिष्य साहिल को बुलाया। साहिल को हमेशा सपनों और कल्पनाओं में गहरा विश्वास था। गुरु धीरेंद्र ने उसे देखा और अपने मौन में ही उसे एक संदेश दिया। साहिल ने महसूस किया कि संदेश उसके हृदय में उतर रहा था। स्वप्नलोक का मंदिर खो गया है, क्योंकि मानवता ने अपने सपनों को खो दिया है। तुम्हें उस स्थान को खोजना होगा जहां सपने और वास्तविकता मिलते हैं। वहां तुम्हें मौन की कुंजी मिलेगी जो लुप्त हुए सपनों को वापस लाएगी। गुरु धीरेंद्र ने साहिल को एक पुराना लकड़ी का पेंडेंट दिया, जिस पर एक आंख का प्रतीक बना हुआ था जो आधी खुली और आधी बंद थी। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा ज्ञान केवल देखने में नहीं, बल्कि अनुभव करने में है। साहिल ने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की अंतर्ज्ञान और पेंडेंट का मार्गदर्शन था। उसने घने जंगलों, रहस्यमय गुफाओं और शांत झीलों से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने वाला होता, पेंडेंट से एक हल्की सी स्वप्निल चमक निकलती और उसे सही दिशा दिखाती। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक मंदिर की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर के अचेतन को समझने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे भ्रम और अकेलेपन का सामना करना पड़ा, साहिल एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह गूंथी हुई थीं कि वे किसी विशाल प्राकृतिक मेहराब का निर्माण कर रही थीं। हवा में एक अजीब सी फूलों जैसी सुगंध थी और उसे दूर से एक हल्की मधुर गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, जो किसी बच्चे के लोरी जैसी थी। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। मेहराब के भीतर एक छोटी सी घास से ढकी हुई पहाड़ी थी। पहाड़ी के ऊपर एक विशाल प्राचीन पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं जमीन तक फैली हुई थीं।
ये पेड़ किसी भी सामान्य पेड़ से अलग था। उसकी पत्तियां अलग अलग रंगों की थीं और वे लगातार बदलती रहती थीं, जैसे वे किसी सपने का हिस्सा हों। पेड़ के तने पर एक अदृश्य चमक के भीतर एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार था, जो किसी गुफा जैसा दिख रहा था। साहिल जानता था कि यही स्वप्नलोक का मंदिर था। साहिल ने मेहराब के भीतर बनी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, जहां अद्भुत पेड़ खड़ा था। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, हवा में तैरती फूलों की सुगंध और भी तीव्र हो गई और गुनगुनाहट एक स्पष्ट मधुर धुन में बदल गई, मानो पेड़ स्वयं लोरी गा रहा हो। पेंडेंट से एक तेज स्वप्निल चमक निकली और सीधे पेड़ के तने पर बने छिपे हुए प्रवेश द्वार की ओर इशारा करने लगी। प्रवेश द्वार कोई साधारण गुफा का मुख नहीं था। वह पत्थरों और जड़ों से बना था, जो इस तरह से गूंथे हुए था एक ही वे किसी सोते हुए चेहरे का आकार ले रहे थे। साहिल ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि गुरु धीरेंद्र ने सिखाया था। जब उसने आंखें खोली, तो उसे महसूस हुआ कि प्रवेश द्वार स्वयं उसे भीतर आने का निमंत्रण दे रहा था। उसने धीरे से अंदर कदम रखा। भीतर का वातावरण अलौकिक था। यह कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि चेतना का एक ऐसा आयाम था जहां रंग और ध्वनियां विलीन हो जाती थीं। दीवारों पर ऐसे चित्र थे जो लगातार बदलते रहते थे, जैसे वे किसी सपने का हिस्सा हों। कहीं पर तारे तैर रहे थे, कहीं पर अनजान फूल खिल रहे थे और कहीं पर ऐसी आकृतियां थीं जिनका कोई निश्चित रूप नहीं था। हवा में एक पूर्ण मौन था, इतना गहरा कि साहिल को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। साहिल एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंचा। कक्ष के केंद्र में हवा में तैरता हुआ एक अद्भुत वस्तु थी। यह कोई भौतिक कुंजी नहीं थी, बल्कि यह प्रकाश का एक पुंज था जो लगातार अपना आकार बदल रहा था। कभी एक फूल जैसा दिखता था, कभी एक घूमते हुए भंवर जैसा और कभी एक चमकदार बिंदु जैसा। यही मौन की कुंजी थी, जो उसे लुप्त हुए सपनों को वापस लाने में मदद करने वाली थी। मौन की कुंजी से एक सूक्ष्म शांत कंपन निकल रहा था, जो साहिल के पूरे अस्तित्व को शांत कर रहा था। उसने गुरु धीरेंद्र के शब्दों को याद किया, सच्चा ज्ञान केवल देखने में नहीं, बल्कि अनुभव करने में है। उसने पेंडेंट को अपने माथे पर रखा और उस उड़ती हुई कुंजी के सामने बैठकर गहन ध्यान में लीन हो गया। जैसे जैसे साहिल का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका मन शांत हो रहा है, उसके विचार विलीन हो रहे हैं और वह स्वयं उस अनंत मौन का हिस्सा बन रहा है। उसे समझ आया कि मौन की कुंजी किसी ताले को खोलने की कुंजी नहीं थी, बल्कि यह मानव चेतना के सबसे गहरे स्तर तक पहुंचने की कुंजी थी। ये वह स्थान था जहां सपने, कल्पनाएं और अंतर्ज्ञान उत्पन्न होते थे। मानवता ने अपने सपनों को इसलिए खो दिया था क्योंकि वे अपने मन के शोर में इतने उलझ गए थे कि वे इस आंतरिक मौन को सुन ही नहीं पा रहे थे। मौन की कुंजी से एक तीव्र शांत प्रकाश निकला और साहिल के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर का हर कण जागृत हो गया हो। उसे अब केवल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस रहस्य का एक हिस्सा बन गया था। उसे अपनी नींद और जागृति के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि असली जीवन केवल जागते हुए क्षणों में नहीं, बल्कि सपनों और कल्पनाओं में भी उतनी ही गहराई से निहित है। जब प्रकाश शांत हुआ, तो मौन की कुंजी पहले से अधिक चमकदार और स्थिर लग रही थी। साहिल ने आंखें खोली। वह बदल चुका था। उसके भीतर एक अद्भुत शांति, एक असीम ज्ञान और एक नई शक्ति भर गई थी। उसे पता था कि उसने न केवल अपने गांव के सपनों को वापस लाना था, बल्कि उसे यह ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। साहिल ने स्वप्नलोक के मंदिर को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। इस बार रास्ते में उसे कोई बाधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके भीतर मौन की कुंजी का ज्ञान गूंज रहा था। जब साहिल स्वप्नलोक के मंदिर से बाहर आया,
तो हिमालय की चोटियों पर एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। पेंडेंट अब उसके गले में एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वह एक जीवित प्रतीक बन चुका था जो उसके भीतर के ज्ञान को दर्शाता था। वह तेजी से अपने गांव स्वप्नलोक की ओर लौटा। उसके कदम अब और भी दृढ़ थे। जैसे ही साहिल गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जो नीरसता और खालीपन था, वह धीरे धीरे बदल रहा था। हालांकि उन्होंने अभी सपने देखना शुरू नहीं किया था, लेकिन उनके आंखों में एक नई उम्मीद और उत्सुकता दिख रही थी। हवा में अब केवल नीरसता नहीं थी, बल्कि एक हल्की मधुर गूंज महसूस हो रही थी जो मौन की कुंजी से निकली थी। साहिल सीधे गुरु धीरेंद्र के पास गया। गुरु धीरेंद्र ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानते थे कि साहिल सफल हो गया है। साहिल ने गुरु के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। कैसे उसने मौन की कुंजी को पाया और कैसे उसने समझा कि सच्चे सपने हमारे भीतर के मौन से ही उत्पन्न होते हैं। गुरु धीरेंद्र ने अपने मौन में ही उसे एक और संदेश दिया, जिसे साहिल ने अपने हृदय में ग्रहण किया। सपनों को वापस लाने के लिए तुम्हें लोगों को मौन का महत्व सिखाना होगा। जब उनका मन शांत होगा, तभी उनके भीतर का स्वप्न लोक पुनः जागृत होगा। साहिल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने समझाया कि उनके सपनों का लोप इसलिए हुआ था क्योंकि उनके मन बहुत शोरगुल और बाहरी दुनिया की चिंता में डूब गए थे। हमें अपने भीतर के मौन को खोजना होगा, सने कहा, क्योंकि वहीं से हमारी कल्पना, हमारी अंतर्ज्ञान और हमारे सबसे गहरे सपने उत्पन्न होते हैं। उस दिन के बाद साहिल ने स्वप्नलोक में मौन की साधना को पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे दिन के शोरगुल के बीच भी कुछ पल मौन में बिताए जाएं। चाहे वह नदी के किनारे बैठना हो, तारों को देखना हो या बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना हो। उसने उन्हें बताया कि हर क्षण एक अवसर है अपने भीतर के मौन से जुड़ने का। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। पहले गांव के बच्चे, फिर युवा और फिर वृद्ध, सभी को सपने आने लगे। उनके सपने पहले से कहीं अधिक जीवंत और रंगीन थे और वे उन्हें एक नई ऊर्जा और रचनात्मकता दे रहे थे। जीवन में फिर से उत्साह और आनंद भर गया। कलाकारों ने फिर से अद्भुत कृतियां बनाना शुरू कर दिया। संगीतकारों ने नई धुनें गढ़नी शुरू कर दी और कहानियां कहने वाले अपने भूले हुए मिथकों को फिर से याद करने लगे। स्वप्नलोक का मंदिर एक गुप्त स्थान ही बना रहा, लेकिन उसका ज्ञान साहिल और गुरु धीरेंद्र के माध्यम से पूरे गांव में फैल गया। गुरु धीरेंद्र ने अपना शेष जीवन साहिल को मार्गदर्शन देते हुए बिताया और अंततः वे भी अपने मौन में विलीन हो गए, लेकिन उनका ज्ञान साहिल और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। स्वप्नलोक अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह कल्पना, अंतर्ज्ञान और आंतरिक शांति का प्रतीक बन गया था। दूर दूर से लोग यहाँ आते थे, न केवल तीर्थ यात्रा के लिए, बल्कि यह सीखने के लिए कि कैसे वे अपने जीवन में सपनों को वापस ला सकते हैं। साहिल ने बिना किसी दिखावे या लालच के उन्हें ज्ञान दिया। ये कहानी केवल स्वप्नलोक तक सीमित नहीं रही। मौन की कुंजी और स्वप्नलोक के मंदिर की अवधारणाएं पूरे विश्व में एक आंदोलन बन गईं। लोग अपने व्यस्त जीवन में मौन और ध्यान के लिए समय निकालने लगे। रचनात्मकता और कला को एक नई पहचान मिली, क्योंकि लोगों ने समझा कि असली प्रेरणा भीतर के मौन से ही आती है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हर उस आत्मा के भीतर जीवित रहती है जो अपने भीतर के स्वप्नलोक को खोजने का साहस करती है। यह एक सतत पुनर्जागरण है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने भीतर ही छिपा है और सच्चा स्वर्ग हमारे अपने सपनों और मौन में पाया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।